हाय। तो ये एक जो सवाल है कि इन सर्किट में जो 10 ओम का रेजिस्टेंस है, मतलब यहाँ पे 10 ओम है शायद, तो इसके बीच में से आपको क्या करना है, और यहाँ पे शायद 20 ओम है एंड ये वाला 30 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इसके बीच में से हमको करंट निकालना है। ठीक है, तो उसके पहले हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ये वाला I1 हम, लेट्स से दिस इज I2, तो ये वाला क्या बन जाएगा, I1 माइनस I2 किरचॉफ्स करंट लॉ, है ना। अब देखो पोटेंशियल सिर्फ इस पॉइंट का गिवन है, इस पॉइंट का गिवन है, इस पॉइंट का गिवन है, बट इस पॉइंट का तो गिवन नहीं है, तो हम लोग मान लेते हैं लेट द पोटेंशियल बी V एट पॉइंट। अब देखो यहाँ पर किसी में पॉइंट गिवन नहीं है, हम लोग पॉइंट दे देते हैं, A लेते हैं, B लेट्स से दिस इज C, और इसको दे देते हैं D। ठीक है, तो B पॉइंट पे हम लोग का जो पोटेंशियल है दैट इज़ V। ठीक है, अब देखो करने के तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तो ये यूजुअली जो बुक्स में फॉलो करते हैं वही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब क्या करना है हम लोग को, हम क्या करते हैं, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो इस लाइन में से, मतलब ये जो मतलब वो क्या बोलते हैं, बोल सकते हो कि ये वाला जो रेजिस्टेंस है या फिर ये जो लाइन है, इसमें से जो करंट फ्लो करेगा, इसमें अगर मैं ओम्स लॉ लगाऊंगा तो V इक्वल टू IR लगेगा। अब यहाँ पर जो V लगेगा दैट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस, इस पॉइंट और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब यहाँ पर पोटेंशियल मेरा V है, यहाँ पर मेरा पोटेंशियल 10 है, तो अगर मैं AB ब्रांच की बात करूँ, ठीक है, आई गॉट द राइट वर्ड नाउ, ब्रांच, मैं लाइन बोल रहा था, सॉरी फॉर दैट। तो ये जो ब्रांच है, ठीक है, यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, अभी देख ये 10 वोल्ट है, ठीक है, सो 10 माइनस V, तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, किसके बराबर होगा, क्योंकि हमको पता है V इक्वल टू IR होता है। करंट कितना फ्लो कर रहा है, I1, और रेजिस्टेंस कितना है 10, सो 10 I1, इसको दे दे क्वेश्चन नंबर 1। मतलब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि V अगर उधर चला जाएगा तो क्या बनेगा आपका प्लस, और यहाँ पे बनेगा 10 माइनस 10 I1 इज इक्वल टू V, मतलब इसको आप जोड़ दो तो ये क्या बना, इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब इसके बाद क्या है, अब सिमिलरली मैं इसमें देख सकता हूँ PC वाला, क्योंकि ये वाला मेरे को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कम लग रहा है, क्योंकि इसमें I1 I2 है तो कॉम्प्लेक्स ज़्यादा है, ठीक ना। तो हम लोग ये वाला ले लेंगे, तो ये वाला है आपका BC। तो इस BC ब्रांच में क्या है, देखो फिर से पोटेंशियल डिफरेंस देखो, V माइनस 6 कितना होगा, सेम वही I कितना है, I2 और 20, सो 20 I2 के बराबर होगा। ठीक है, अब इसको भी अगर आप देखोगे यहाँ से V इक्वल टू क्या बनेगा, 20 I2 प्लस 6, और इसको दे दो इक्वेशन नंबर। ठीक है, अब देखो ये भी V है, ये भी V है, मतलब ये जो दोनों क्या है, बराबर है ना। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैं क्या लिख सकता हूँ कि मेरा जो 20 I2 प्लस 6 है किसके बराबर है, 10 माइनस 10 I1 के बराबर है। अब इसको मैं इधर लेके आता हूँ, 20 I2 माइनस माइनस है तो ये प्लस 10 I2, और इधर 10 माइनस 6, यहाँ पर देखो 20 I2 प्लस 10 I1 इज इक्वल टू 4, तो उसे अगर काटोगे तो 5 I2 प्लस 5, सॉरी ये 10 होगा, 10 I2 5 I1, और यहाँ पर 2, तो इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। ओके, सो अभी अगर मैं इस ब्रांच में देखूँ, दैट इज़ आपका जो BD ब्रांच है, ठीक है, तो BD ब्रांच में क्या है, देखो कि यहाँ पर जो मेरा पोटेंशियल था, फिर से मैंने V लिया था, है ना, तो V माइनस 15 इज इक्वल टू I कितना है यहाँ पर, I1 माइनस I2, और रेजिस्टेंस कितना है 30, है ना। यहाँ से अगर मैं देखूँगा तो V माइनस 15 इज इक्वल टू 30 I1 माइनस 30 I2। ठीक है, और यहाँ पर आप थोड़ा सा और ये लगाओगे तो मेरा जो V था, ठीक है, मैं कोई भी V का इक्वेशन डाल सकता हूँ
कि दोनों v का वैल्यू लग सकता है। तो यहाँ पर मेरा जो v था, अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो मैंने जो v निकाला था, यहाँ पर देखो ये v निकाला था, ठीक है ना। ये v क्या था, 20i2 + 6। तो इसको मैं अगर बिठाऊँगा क्या बनेगा, 20i2 + 6 - 15 इज इक्वल टू 30i1 - 30i2, ठीक है ना। अब देखो i2 को मैं एक साथ कर देता हूँ और i1 को एक साथ करके बाकी ये वाला 20i2 + 30i2 - 30i1 इज इक्वल टू 15 - 6। तो ये बनेगा आपका 20 + 30 50i2 - 30i1 इज इक्वल टू 15 - 6 9, ठीक है ना। यस, 50i2 - 30i1 इज इक्वल टू 9। इसको इक्वेशन नंबर दे सकता हूँ 4, ठीक है। अब मेरा जो इक्वेशन नंबर 3 था, अगर मैं दिखाऊँ आपको, इक्वेशन नंबर 3 क्या था, 10i2 + 5i1 इज इक्वल टू 2। अगर मैं इस पर 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा i2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा मेरा i1, है ना। तो वही करते हैं। सो देयरफॉर 5 इंटू, अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 करूँ तो कितना बनेगा, 50i2 + 25i1 इज इक्वल टू 10, और इधर है मेरा 50i2 - 30i1 इज इक्वल टू 9, है ना। इसको अगर मैं माइनस कर दूँ तो ये 50-50 कैंसिल, तो ये बनेगा 25 + 35, ये बना 55i1 इज इक्वल टू, 10 में से 9 चला जाएगा तो 1, तो ये i1 का वैल्यू आ गया 1/55, है ना। और यही तो सवाल पूछा था हम लोगों से कि इस रेजिस्टेंस में से इन द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो फाइंड द करंट थ्रू द 10 ओम, मतलब ये वाला जो सवाल था आपका, ये जो सवाल था कि इन द सर्किट गिवन बिलो फाइंड द करंट थ्रू 10 ओम, तो ये वाला जो सर्किट में से करंट पूछा था, तो ये करंट कितना निकला मेरा, इसके यूनिट लिख लो, इतना एम्पियर। ऑलवेज रिमेंबर टू राइट यूनिट्स, नहीं लिखोगे नंबर कटेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।